अलायंस करके उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू घर भेजा। घर भेजने के बाद उन्होंने लॉ को चेंज किया, उन्होंने और क्या कहते हैं बिल्स लेकर आए नेशनल असेंबली में, उन्होंने रूल को फॉलो किया। रूल को फॉलो करने के बाद वो नवाज शरीफ को आज वापस ले आए। अगर आप नेशनल असेंबली में इतनी गलतियां की, अगर आप ये गलतियां ना करते, अगर आप ये गलतियां ना करते, आप नेशनल असेंबली में रहते, आप अपनी बाकी की पार्टियों को जो कि आपसे नाराज थी उनको जाकर आप मनाते और उन्हें मनाकर आप लॉ को मजीद स्ट्रांग करते कि इनके वापस आने की गुंजाइश ही ना रह जाती, ना आप इन्हें मौका देते, ना वो कानून में तब्दीली करते। आपने उन्हें खुला ग्राउंड दिया खेलने को। आपने कहा कि जी हम जो है वो नेशनल असेंबली से इस्तीफे देते हैं, हम जाली असेंबली में नहीं बैठते, असेंबली 2 नंबर है, ऐसे है वैसे है। आपने तो पार्लियामेंट की बेतौकीरी की। उसके बाद आपने उन्हें खुला ग्राउंड दे दिया कि खेलो। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सेनेट के इजलास बुलाए, कौमी असेंबली के इजलास बुलाए, बिल पे बिल पास करवाए और आज उन बिलों का सिला ये मिल रहा है कि नवाज शरीफ साहब 4-5 साल की जलावतनी काटने के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और वो जो बिल उन्होंने पास कराए थे उन बिल्स के अगेंस्ट वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और दोबारा से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और उन्हीं बिल्स के अगेंस्ट जो है वो उनकी सजा भी मौतली होगी। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा खेला, उन्होंने तो कानून के दायरे में रहते हुए सारे काम किए एंड दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। आपके लिए पीटीआई के लिए बहुत बड़ी लूजिंग सूरत हाल है कि वो नेशनल असेंबली को छोड़ के चले गए। एंकर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, आप लोगों को बता दूं, सारे लोगों को देखने वाले ना झुकाव है ना कुछ है। मैं एक सच्चाई को लेकर आती हूँ, एक सच्चाई लेकर आपके सामने पेश करती हूँ। अब इसमें अगर झूठी चीजें तो आप मुझे बता दें। मेरे साथ साजिद भाई भी मौजूद हैं, मैं उनको भी हलवाई कर दूं। दादा ऋषभ भाई आपकी तरफ आती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। जी वालेकुम सलाम सिस्टर, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। ये जैदी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात कंप्लीट कर लें फिर मैं पूछता हूँ। तो फिर शेब भाई का थोड़ा सा सुन लेंगे फिर आपकी तरफ आते हैं। जी बोलिए जैदी भाई। लेकिन समीना, जिस तरीके से हम बार बार एक तशबीह देते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जी तो इसी तरह से किसी लीडर ने हमको रोटी कपड़ा मकान का ट्रक दिखाया। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जी किसी ने आपको कहा कि वोट को इज्जत दो, ठीक है ना, वोट को इज्जत दो। तो ये सब ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा। तो आज ये सवाल मेरा जिसे यही तो है जैदी भाई कि वोट को इज्जत दो, तो क्या अगर एक बड़ी पार्टी को इजाजत नहीं मिल रही, इमरान खान को नहीं दिया जा रहा है इजाजत, ना उनकी पार्टी को दिया जा रहा, तो वोट को इज्जत की फिर क्या बात कर रहे हैं आप? अवाम तो मायूस होगी ना। चले जितनी भी है, कहते हैं कि जी उनकी तो तकरीबन 20 सीटें लेंगे या 15 सीटें लेंगे, 10 सीटें लेंगे, व्हाटएवर। किसने कहा कि उन्हें तो मौका नहीं मिल रहा? किसने कहा कि उन्हें इलेक्शन में नहीं दिए जा रहा? जैदी ये भाई तो खुद ही से तो किस तरह वोट को इज्जत देने का नारा लगा रहे हैं, उसमें कहा सच्चाई है? सवाल ये पैदा होता है। और बात है कि वोट नहीं पड़ेगा। समीना, ये मैं आपको कहता हूँ, ये लम्हा फिक्रिया है अवाम के लिए। जी जब अवाम वोट डालने जाते हैं और बहुत सी जगह उनसे कहा जाता है कि आपका वोट डल गया, बहुत सी जगह वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका वोट जो है ना फला जगह चला गया। हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं ना कि दोनों। जी 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 तो अवाम को ये सोचना चाहिए कि ये हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है। ये वो हमारा वोट जो ये कहा जाता है कि आपका वोट और आप हमारे लिए सब कुछ है। फिर उनको ये कहा जाए कि बिरयानी भी बिकते हैं, कोई आजकल मोटरसाइकिल भी बिक रहा है। एपी के अंदर जो है